हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीवन। प्रीति स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं आज भारत के भूगोल के बारे में। तो सबसे पहले हम इसमें भारत के परिचय के बारे में जान लेंगे कि भारत की लोकेशन क्या है और भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से स्थान पर है और जनसंख्या की दृष्टि से कौन से स्थान पर है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और वीडियो को लास्ट तक देखना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे मुझसे जुड़ी हर जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हम देख लेते हैं भारत का भूगोल। ठीक है, तो पहला पॉइंट है हमारा कि भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में है। हमारा भारत संसार के उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में स्थित है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है और भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी गोलार्ध में है और देशांतर विस्तार 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर में है। और नेक्स्ट है कि भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां एवं जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। आई होप फ्रेंड समझ में आया होगा आपके। हम विश्व में स्थान पढ़ लेते हैं कि कौन सा देश क्षेत्रफल के हिसाब से और जनसंख्या के हिसाब से कौन कौन से स्थान पर है। तो फ्रेंड्स, प्रथम स्थान पर क्षेत्रफल के दृष्टि से रूस और जनसंख्या की दृष्टि से चाइना। द्वितीय स्थान पर क्षेत्रफल के अनुसार कनाडा और जनसंख्या के अनुसार भारत। तृतीय स्थान पर चीन क्षेत्र के हिसाब से तीसरे स्थान पर और यूएसए जनसंख्या के हिसाब से तीसरे स्थान पर। और चतुर्थ है क्षेत्रफल के हिसाब से अमेरिका और जनसंख्या के अनुसार इंडोनेशिया। और पांचवा है कि क्षेत्रफल के हिसाब से ब्राज़ील और जनसंख्या के अनुसार ब्राज़ील। ठीक है, एकमात्र देश ब्राज़ील जो जनसंख्या और क्षेत्रफल के अनुसार 5वें स्थान पर है। और छठा है हमारा क्षेत्रफल के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया और जनसंख्या के हिसाब से पाकिस्तान। और 7वें स्थान पर क्षेत्रफल के अनुसार भारत और जनसंख्या के हिसाब से नाइजीरिया। और 8वां है हमारा क्षेत्रफल के हिसाब से अर्जेंटीना और जनसंख्या के हिसाब से बांग्लादेश। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,000 और 263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि विश्व के क्षेत्रफल का कुल 2.42% है। और भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% हिस्सा निवास करता है और उत्तर से दक्षिण विस्तार 3,214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम में विस्तार 2,933 किलोमीटर है। तो फ्रेंड्स, हमारी जो भारत की लंबाई और चौड़ाई है तो उत्तर से दक्षिण तक तो है 3,214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम अगर देखें तो 2,933 किलोमीटर है। और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में है बालांगू, जिसे किबिथू के नाम से भी जाना जाता है। और सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात में। फ्रेंड्स, ये सक्रिय नहीं है, ये सरक्रीक है। जो हमारा भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है वो सरक्रीक, जो गुजरात में स्थित है और कच्छ जिले में आता है। और सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल, जो कि केंद्र शासित प्रदेश लेह में स्थित है, यानी जम्मू कश्मीर में। और सबसे दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट, जो इंदिरा पॉइंट को पहले पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से और पार्सन्स पॉइंट के नाम से जाना जाता था। इंदिरा पॉइंट दक्षिण में निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इसकी भूमध्य रेखा से दूरी 876 किलोमीटर है। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी भाग तमिलनाडु में कैप कैमरून और कन्याकुमारी में स्थित है। और भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है और तटीय भाग की लंबाई 7,516 किलोमीटर द्वीप समूह को मिलाकर। और केवल भारतीय प्रायद्वीप की तटीय सीमा 6100 किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा आपके। और नेक्स्ट देख लेते हैं कि भारतीय मानक समय रेखा 82.5 पूर्वी देशांतर पर है। मानक रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है और वे राज्य हैं हमारे, पहला हमारा उत्तर प्रदेश, यानी हमारा उत्तर प्रदेश, और दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा मध्य प्रदेश और चौथा आंध्र प्रदेश, और हमारा 5वां है ओडिशा। और ये हमारे उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले से होकर निकलती है। ठीक है, और नेक्स्ट है कि भारतीय मानक समय और ग्रीनविच समय के बीच अंतर 5.5 घंटे का है। भारतीय समय ग्रीनविच समय से आगे चलता है।
यानी भारतीय समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे रहता है। ठीक है। और नेक्स्ट, सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश है, जो कि भारत के 9 राज्यों से सीमा बनाता है। और वह राज्य है हमारे, पहला उत्तराखंड, दूसरा हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आगे है बिहार। एकमात्र भारत का ऐसा राज्य है उत्तर प्रदेश है जो सबसे अधिक राज्यों से सीमा बनाता है। कितने राज्यों से? 9 राज्यों से। नेक्स्ट है कि भारत के कुल 9 राज्य एवं 4 केंद्र शासित प्रदेश समुद्री तट से लगे हुए हैं, और जिसमें राज्य है हमारे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात कर लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेश है हमारे, पहला लक्षद्वीप, दूसरा अंडमान निकोबार और तीसरा दमन व दीप और लास्ट है पुडुचेरी। ठीक है। और पुडुचेरी का पहले नाम पांडिचेरी था, लेकिन वर्तमान में पुडुचेरी है। आगे कि हिमालय को छूने वाले 11 राज्य एवं 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो राज्य हो जाएंगे हमारे, पहला हो जाएगा हमारा हिमाचल प्रदेश, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम और लास्ट है पश्चिम बंगाल। और केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे हमारे, 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो हिमालय की सीमा को टच करते हैं, वह है जम्मू कश्मीर और लेह। ठीक है। आगे देख लेते हैं हम कि भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ये क्वेश्चन मैं आपको पता ना कितनी बार बता चुकी हूँ कि भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, और मैं बार बार आपको वह राज्य भी बताती हूँ, राज्यों का नाम बताती हूँ। तो उनमें पहला राज्य हो जाएगा हमारा गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़ और 5वां हमारा झारखंड और 6ठा हमारा पश्चिम बंगाल, 7वां त्रिपुरा और 8वां हमारा मिजोरम। नेक्स्ट है कि भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य गोवा है, और दूसरे स्थान पर कौन सा है? महाराष्ट्र। यानी भारत का जो सर्वाधिक नगरीकृत वाला राज्य है वह गोवा है, और दूसरे तरीके से देखा जाए तो भारत का दूसरे स्थान पर जो नगरीकृत राज्य है वो है हमारा महाराष्ट्र। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे कम नगरीकृत राज्य है हिमाचल प्रदेश, और भारत का मध्य प्रदेश सबसे अधिक वन वाला राज्य है। ठीक है। और हरियाणा भारत का एक ऐसा राज्य है जहां पर वन बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि भारत का मौसिनराम जो मेघालय में पड़ता है, सबसे अधिक वर्षा वाला राज्य है मेघालय। ठीक है। और मेघालय के मौसिनराम में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। और भारत के केंद्र शासित प्रदेश लेह में सबसे कम वर्षा होती है। अरावली पर्वत सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, और हिमालय पर्वत सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप समझ में आया होगा आपके। ऐसे ही क्वेश्चन पाने के लिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।